हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गोर्बाचोव का रोल जो है वो सोवियत संघ के लिए कैसा था। सोवियत संघ में कुछ ऐसा था जो अमेरिका से वो क्या था, पीछे छूट गया था। तो गोर्बाचोव जो थे वो उस टाइम पे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो सोवियत संघ ने सोचा कि अपने जो सोवियत संघ गोर्बाचोव जो राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ चेंजमेंट कर दें सोवियत संघ में, उसकी जो व्यवस्था है उसके अंदर, तो हो सकता है शायद वो अमेरिका जो है उसकी बराबरी कर सके और इसका जो विघटन है, इसकी जो व्यवस्था है जो बिगड़ी हुई है वो भी सही हो जाए। तो गोर्बाचोव जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सोवियत संघ के जो नागरिक थे, जो नेता थे, वो सब क्या थे, उसके खिलाफ हो गए थे, उनका विरोध करने लग गए थे। तो मतलब ये साफ साफ बात ये हुई, जो राष्ट्रपति सोवियत संघ के गोर्बाचोव थे, मिखाइल गोर्बाचोव, उनका जो भी वो काम कर रहे थे वो क्या हुआ था, सफल नहीं हो पाया था। और अंत में क्या हुआ, जो सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया था। तो आज की क्लास में हम रीड करने वाले हैं कि जो सोवियत संघ जो है उसका विघटन क्यों हुआ। उसके रीजन्स हम पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी और भी हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी क्या कमियां रह गई थी या किस वजह से उसका विघटन हुआ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें दिया है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर अमेरिका को हम छोड़ दें तो अमेरिका के बाद जो है, जो सोवियत संघ है, ये दूसरी बहुत बड़ी महाशक्ति थी और ये अचानक इस तरीके से बिखरने के पीछे उसका कारण क्या था। तो यहाँ पर ये कार्टून जो है ये सोवियत संघ का है। तो हम पहले भी जान चुके हैं, जो सोवियत संघ जो था उसके जो आम नागरिक थे उनको बोलने का हक नहीं था, क्योंकि जो सोवियत संघ है उसकी विचारधारा लोकतंत्र नहीं थी। लोकतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से कुछ भी बोलना या फिर अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट करना। तो ऐसा सब कुछ क्या था कि सोवियत संघ के नागरिकों के पास नहीं था। तो वो कार्टून के थ्रू अपनी बातें बोलते थे। तो यहाँ पर एक कार्टून जो है हम देख रहे हैं, तो ये बोलना चाह रहा है कि मैं हैरान हूँ, आखिर दुनिया भर के इतने सारे संजीदा लोगों ने ऐसी व्यवस्था क्यों सराही। मतलब सोवियत संघ के बारे में अच्छा बोल रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ है। तो ये बच्चा भी पूछना चाह रहा है कि दूसरी महाशक्ति अचानक इस तरीके से क्यों बिखर गई थी। तो सोवियत संघ के बारे में हम देख लेते हैं। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवादी के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना ज़रूरी हो गया। साम्यवाद का मतलब क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था उसकी विचारधारा कैसी थी, साम्यवाद, ठीक है, और के लिए सवाल पूछना ज़रूरी नहीं है। ये सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीति, आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती थी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या हुआ कि जो सोवियत संघ जो था वो अपने आम नागरिक जो थे उनकी आर्थिक और राजनीतिक जो आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, इसे वो भोगता, ठीक है। वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल करने शुरू कर दिए थे। मतलब क्या हुआ कि सोवियत संघ जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जब उसने हस्ताक्षर किए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ से सामान जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो ये सोवियत संघ है इसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी और इनमें क्या है कि वस्तु जो है इनकी भी क्या हो गई, कमी होने लगी। तो आम नागरिक जो थे उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसी हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। मतलब अब इस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है।
इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजे सामान पर लगाया। मतलब उसने आम नागरिकों की तरफ ध्यान कम करते हुए उसने परमाणु हथियारों की तरफ उसने अपना ध्यान बढ़ाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी क्या क्या खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका तो क्या हुआ, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि ये व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हो गई थी। तो ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि स्पष्ट था, ये पता था कि जो सोवियत संघ जो था वो अमेरिका के विरुद्ध जो देश थे उसको अपनी तरफ करना जमाए रखने की कोशिश कर रहा था और अपना ध्यान पूरा उसी की तरफ था। तो वो क्या था कि हथियार बनाने में और परमाणु हथियार बनाने में, इन सब में उसका ध्यान ज़्यादा था। तो यही इसमें बताया जा रहा है। उसने अपने संसाधन पूर्वी हम पढ़ चुके हैं। पूर्वी यूरोप किसकी तरफ था, वो था हमारा सोवियत संघ। अपने पिछलग्गू देशों के विकास में भी उसने खर्च किए थे ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका क्या हुआ, सामना नहीं कर पाई, क्योंकि एक साथ उसके पास इतना हो गया कि उसके साथ भी मैं बना के रखूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब हम इसी के साथ एक बात हुई पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में। सोवियत संघ के आम नागरिक की जानकारी बढ़ी, वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि पश्चिमी देश की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भाप सकते थे, ठीक है। पश्चिमी का मतलब, पूर्वी का मतलब सोवियत संघ हो गया और पश्चिमी का मतलब यहाँ पर हो गया है अमेरिका। सालों से इन लोगों ने बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी के पूंजीवादी से बेहतर है, ठीक है। मतलब हमेशा से ये बोला जा रहा है कि जो अमेरिका जो है उससे अच्छा क्या है, पूंजीवाद से बेहतर है कौन, सोवियत संघ, ये बताया जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। हमें भी पता है देखो कि अमेरिका का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता है किसी भी मामले में। सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक वहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। गतिरोध, प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग अलग पड़ी, ठीक है। आम जनता की अलग थलग क्या हो गई, पड़ गई थी। इससे भी बुरी बात क्या थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों के ज़्यादा विशेष स्थान मिले हुए थे, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये कि इसमें क्या था कि उसके शासन व्यवस्था जो थी वो बिगड़ चुकी थी। उसके बाद में क्या आया, हो गया इनका केंद्रीकृत नहीं हो पाया था और फिर जो व्यवस्था थी उसकी उथल पुथल ऐसे हो गई थी। इससे भी बुरी बात क्या थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला जा रहा था, ठीक है। तो बहुत सा ऐसा हुआ जिसमें क्या हुआ कि जो सोवियत संघ की व्यवस्था बिगड़ने के कारण सब उथल पुथल हो गया था और नागरिकों ने भी उनका साथ देना मतलब छोड़ रहे थे। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों ने इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिमी की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया था। गोर्बाचेव तो लोगों का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों, क्या रीजन था इसके टूटने के पीछे। तो अब हम 2-3 क्वेश्चन ये हो चुके हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे हम ये शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ चुके हैं,
ठीक है, तो इसका जो आगे का है वो हम देखते हैं कि इस बिंदु पर आकर, ठीक है, इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाए। सबसे सटीक उत्तर तो क्या है, ये जान पड़ता है कि जब गोबर्चन ने सुधारों को लागू किया और अर्थव्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षा उपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। मतलब कि उनको बोला गया कि ऐसे जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा, उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो सबकी आकांक्षाएं क्या हो गई, बढ़ गई थी, ठीक है। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया था। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचोव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए थे। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। ये संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से खासकर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत संघ से फ़ायदे में थे, ठीक है। सोवियत संघ के जो नागरिक हैं उनको क्या किया कि गोर्बाचोव ने जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप सबके इन आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा, ठीक है। विचार ठीक। इसके विपरीत क्या बात हुई कि इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार अब कम हो रही है और गोर्बाचोव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे थे। इस खींचतान में गोर्बाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचोव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं, उन पे बातों पे बिल्कुल नहीं थे। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना भी राष्ट्रवादी भावना और संप्रभु की इच्छा के उभार की ही। रूस और बाल्टिक गणराज्य, यानी कि इसमें बाल्टिक गणराज्य कौन सा है ये हमने पढ़ा था शॉर्ट नोट्स में, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, है ना। तो और यूक्रेन में क्या था, जॉर्जिया जैसे, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे, यानी बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं, तो वो आएंगे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है सोवियत संघ के नेता कौन से, लियोनिड ब्रेजनेव, 1906 से 1982, ठीक है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ये, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थी लियोनिड ब्रेजनेव। कब से, 1906 से 1982। 1964 से 82 ऐसे की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध, चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल थे। क्वेश्चन बनता है कि चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में कौन से नेता शामिल थे, तो वो था लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है। और अब हम जान चुके हैं कि जो क्या था, जो सोवियत संघ था इसके विघटन के बाद में क्या हुआ कि चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, जो चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बट चुका है और सोवियत संघ के नक्शे में हम देखेंगे तो ये हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस हमने आज जो ये पढ़ा है इसके बारे में एनसीईआरटी से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट जो भी बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा और है तो हम अभी कंप्लीट इसको कर देते हैं और नेक्स्ट जो है इसकी वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें आगे दिया है कि सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस विभाग में शामिल थे। 15 गणराज्य से मिलकर बना था सोवियत संघ, प्लस में रूस था। 15 गणराज्य अलग से थे और उसमें रूस भी शामिल था। राष्ट्रीय संप्रभुता के भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ था, ठीक है। फिर इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती। एक विचार तो यह कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या न होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा
इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्या को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं था। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचोव की सुधार ने राष्ट्रवादियों और असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना ये है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई, ठीक है, क्या सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्य में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस में से धार्मिक और नस्ल लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से बिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और उपेक्षा का संबंध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आए थे। ये वो देश थे जहां सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष, यूरोपीय और उपेक्षा का संबंध गणराज्य जैसे यूक्रेन, ठीक है, रूस हो गया, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र, ये सबसे प्रबल थे। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशिया गणराज्य के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे, ठीक है, अलग थलग ये क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर दिया था कि ज़्यादा बिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, ठीक है। तो अब ये हमारा एनसीईआरटी से हमने रीड कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब तो लाइन टू लाइन कवर हो चुकी है कि जो कुछ ज़्यादा नहीं है, मेन पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, 15 पॉइंट होंगे सोवियत संघ के जो है विघटन होने का जो कारण बना था, ठीक है। सो आई थिंक गाइस आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।